आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आप एवरेज के क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़े थे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिकी से सॉल्व करेंगे कम टाइम में। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ेंगे। ये जैसे वीकली में 3 डेज या 4 डेज कोई भी दिया होगा, उसका टेम्परेचर दिया होगा और किसी एक पर्टिकुलर डेज का टेम्परेचर पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या क्या दिया जा सकता है? 3 दिनों का एवरेज दिया जा सकता है, फिर 3 दिन का और एवरेज दे दिया जा सकता है, उसके बाद एक दिन का टेम्परेचर दे दिया जा सकता है, तो जिससे हम अगले किसी दूसरे डेज का हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ें तब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर जो है, औसत तापमान है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है था। और फिर उसके बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि थर्सडे यानी यदि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। अब ये चीज़ देखो कैसे, इस चीज़ को हमें पढ़ना है, इसका हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने माइंड को चलाना है। तो जैसे मंडे, ठीक है, उन्होंने टेम्परेचर दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर उन्होंने इसका दिया कितना 40 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया 40 डिग्री सेल्सियस। और फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर दिया हो 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा एवरेज है, ये याद रखना, ये वैल्यू नहीं है, एवरेज है। वैल्यू हमारी क्या दी हुई है? थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी वैल्यू दी गई, ये हमारा औसत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझना है। तो अब ये देखो, ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ये 41 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर थर्सडे आ गया है, बृहस्पतिवार आ गया, तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। एक औसत जो है वो बढ़ गया। कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ गया? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, समझना है इसको, फिर सॉल्व नहीं करना है, विदाउट पेन इसको सॉल्व करना है। 1 डिग्री सेल्सियस हमारा बढ़ गया है। यहाँ से हम देख लेंगे 40 और 41 डिग्री सेल्सियस है हमारा, बस मंडे और थर्सडे में डिफरेंस आ गया है। तो 1 डिग्री सेल्सियस ये हमारा क्या है? एवरेज है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारी 1 डिग्री सेल्सियस क्या है? एवरेज है। ठीक है, वैल्यू नहीं है। अब इन्होंने क्या थर्सडे की वैल्यू क्या दे दी है? 38 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दे दी उन्होंने 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारी क्या एवरेज नहीं है, क्या है? वैल्यू है। क्या है? हमारी वैल्यू है। तो अब ये चीज देखेंगे, मंडे है और यहाँ थर्सडे आ गई है, मंडे हटा दिया, थर्सडे हटा दिया, तो वैल्यू बढ़ गई। यानी कि थर्सडे की वैल्यू जो होगी वो मंडे से क्या होगी? ज़्यादा होगी, तभी तो यहाँ पे बढ़ गया, 41 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है ना, वैल्यू बड़ी होगी तभी तो यहाँ 41 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज बढ़ा है वो किसके चक्कर में बढ़ा है? थर्सडे के चक्कर में बढ़ा है। तो 48 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस। अब 1 डिग्री सेल्सियस इसको डायरेक्ट तो इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है? एवरेज है, ये हमारी वैल्यू है, तो इसमें हम ऐड तो कर नहीं सकते हैं। तो जो ये 3 दिन है ना, इसका ये एवरेज है। एवरेज को हम कैसे बांटते हैं? जितनी यूनिट्स होती है उसको हम योग करते हैं, और उसका हम क्या करते हैं? या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 यूनिट्स है, 1 2 3, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आएगा कितना आएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इससे जो वैल्यू इसकी क्या होगी? 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसने किसका पूछा है? मंडे का टेम्परेचर पूछा है। तो अब 38 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ की तो कम होगी ना, तो यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे? 3 डिग्री सेल्सियस का माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी दे दिया तो इसकी दे दी जा सकती है, बीच की किसी भी दी जा सकती है, इसकी दी जा सकती है, तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। बस हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है 1 डिग्री हमारा क्या हो रहा है? एवरेज बढ़ रहा है थर्सडे की वजह से। तो थर्सडे की जो वैल्यू होगी वो हमारी जो एक एवरेज है, यानी कि 3 गुणा करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर वाले एवरेज से थर्सडे आ गया तो 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो अगर इसकी 38 है तो 35, अगर मंडे की दी जाती 35 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे की पूछी जाती, तो हमारे 3 इसमें क्या करते हैं? 3 हम यहाँ ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा एवरेज है तो हमें एवरेज तो बराबर करना ही है। तो इस तरह ये सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को विदाउट पेन के। तो मैंने बता दिया था 1 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस है, तो थर्सडे का 38 दिया, 3 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। सॉल्व करने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए, जो 4 टाइप क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न के लगेंगे। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन पैटर्न सेम लगेगा। क्या कैसे हमें सॉल्व करना है इसको समझेंगे हम। जैसे क्वेश्चन लिखा है प्रथम 100 धन पूर्णांक। एक चीज अब ध्यान रखें, कोई भी वैल्यू लिखी हो है, कोई भी वैल्यू लिखी हो, जैसे जैसे मान चलो 1 2 3 4, ठीक है,
या 3, 5, 7, 9, ठीक है। मतलब ये क्या है, या ये लिखियो, ठीक है। तो ये देखो इनमें जो बीच में जो डिफरेंस है, देखो जैसे 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, सेम डिफरेंस है। इसमें भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या है, ये हमारी विषम संख्या है, ये हमारी सम संख्या है, लेकिन डिफरेंस दोनों सेम, सबका क्या है, सेम है। तो अब हमें इसका एवरेज जैसे निकालना है, इसका एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट और लास्ट जो संख्या है उसको ऐड कर देंगे, बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, सेम जब डिफरेंस वैल्यू में सेम हो, जैसे उसमें 1 1 का, इसमें 2 2 का है, किसी किसी में 3 3 हो सकता है, 4 4, लेकिन डिफरेंस सेम हो, सारी डिजिट का जो डिफरेंस हो वो सेम हो, दो नंबर्स के बीच जो बिटवीन टू नंबर्स डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी जैसे इसका जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होगा, 12, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 6, ये 4 1 5, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। अब चलिए क्वेश्चन देखेंगे, समझ गए हैं, अब आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार करवा दे रहे हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का एवरेज, सम धन पूर्णांकों का एवरेज, यानी कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे, और 1 2 3, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, 99 और 100। प्रथम धन पूर्णांक, धन 100 बोला है, तो फर्स्ट देखो सब में डिफरेंस कितना करने का है, 1 1 का है, तो 100 में अगर 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 101, इसमें हम डिवाइड 2 करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा। अब इसका देखो 100 का आधा 50 हो जाएगा, 1 का आधा 0.5, तो 50.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी देखो प्रथम 50 समप्राकृतिक संख्याओं, सम सम मतलब समझ गए ना, इवन 2 4 6, ठीक है। अब ये 50 प्रथम नहीं बोला, इसको प्रथम नहीं करेंगे, 50 समप्राकृतिक संख्याओं का, तो प्रथम 50 करेंगे तो कहाँ तक जाएगा ये, 50 तक, हाँ यही मान चलिए प्रथम ही है, तो 2 से लेकर 4 6 और कहाँ तक जाएगा, 48 तक जाएगा ना, 48 तक जाएगा ना, 48 का 49 हमारा नहीं होगा, लेकिन अगर 50 तक बोल दिया जाएगा तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, 50 हमारी सम संख्या है, ये हमारा डैश डैश हो जाएगा, तो हमारा एवरेज निकलेगा 50 + 2 कितना हो जाएगा, 52, ये दो, ये और ये संख्या ऐड कर दी जाती है, देखो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25, और 2 का आधा हमारा क्या होगा, 1, तो कितना हो जाएगा, 26, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रथम ही है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का एवरेज, 100 से कम सभी विषम, विषम बोला है, ठीक है। जैसे 50 से कम, ये 50 से कम है था, ये 100 से, ये प्रथम 50 समप्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, ऐसे भी पूछ सकते तो हमें प्रथम 50 निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमें ये 100 से कम, तो 50 से कम, ठीक है, या 51 से कम प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ लिख देंगे, मान लो 51 से कम, ठीक है। 51 से कम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, तब हम ऐसे करेंगे। अगर हम 50 लिखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, 48, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम यहाँ 50 तक करते हैं तो यहाँ हमें 48 लिखना पड़ता है, लेकिन हमने 51 लिख दिया है, तो हमने क्योंकि सॉल्व कर दिया इसलिए लिख दिया हमने 51, तो 50 तक, ये कितना, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं विषम, तो ये जैसे 1 से स्टार्ट, सॉरी 3 होती है विषम, ठीक है, 3 3 5 7 9, ऐसे चलती चलती कहाँ पे जाएगी, 97, क्या आएगी, 97, ठीक है, और क्या जाएगी विषम, 99 भी जाएगी, ठीक है। 99 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 102 डिवाइड बाई 2, तो इसका देखो 100 का आधा, 100 का हाफ कितना होगा, 50, दो 1 होता है तो 51, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 51 आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस क्वेश्चन आपको कहीं देखो, ये मत सोचना कि मैंने वहां से क्वेश्चन लिख दिया, बस तरीका आप समझ लीजिए किस तरह करना है। 3 के प्रथम 5 बुर्जों का एवरेज, अब देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, 3 के 10 बोल देता, 20 बोल देता, ठीक है, इसने बोल दिया 5, इसने क्या बोल दिया 5, तो एक पहली तो डिजिट हमारी 3 हो गई, और फिर उसके बाद हमें जैसे 5 है ना, तो 5 है 15, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया होता है कि यहाँ पे 3 के प्रथम 20 गुणज निकालो, तो 20 गुणज निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 का 3 का गुणा कर देते हैं, 20 तिहाई 60, और 60 आ जाता, 60 में 3 63 बटे 2, तो हमारा आंसर निकल आता,
ठीक, कुछ भी, तो ये हमने ये 5 लिख दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू हो, 60 हो, 70 हो, 70 हो तो 70 गुणे 3/2। अब इसने जैसे 5 कहाँ है, 5, ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का, तो सीधे 3 5 गुणजों का, बस बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है, बटे क्या कर देंगे ए प्लस इसके बाद प्लस क्या कर देंगे, जो वैल्यू है ये फर्स्ट वाली जिसका गुणज पूछा, यहाँ पे इसे ध्यान रखेंगे, देखो +3 कर देंगे, ठीक है, याद याद रखना। तो +3 करेंगे तो 15 3 कितना हो गया, 18, 18/2, तो इसका एवरेज कितना जाएगा, एवरेज इसका कितना है 9। तो आप क्या हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस कितना सेम आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो इसका जो डिफरेंस देखेंगे तो 3 का, अब हम 3 का टेबल ही लिख रहे हैं तो डिफरेंस ही 3 ही का आएगा, ठीक है, तो इसमें 3 का एवरेज आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही करना है सॉल्व। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करवाएं सभी, और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। सो थैंक यू, धन्यवाद।